श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप सभी लोग जानते हैं कि 7 नवंबर 2024 यानी कि कार्तिक गुरुवार के दिन षष्ठी तिथि आ रहा है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक चावल के दाने वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह एक ऐसा उपाय है जो कि इस उपाय को करने के बाद दोस्तों आपको पूरे कोई और उपाय को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा सबसे नया यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। मैं जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और विधि को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते। 7 नवंबर 2024 यानी कि कार्तिक गुरुवार के दिन षष्ठी तिथि एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला। अगर आप लोग भी इस उपाय को 7 नवंबर 2024 यानी कि कार्तिक गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना ना, आपको इसका फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 7 नवंबर 2024 यानी कि कार्तिक गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन इस एक चावल के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक चावल के दाने वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। क्योंकि 7 नवंबर 2024 यानी कि कार्तिक गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन षष्ठी तिथि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इसीलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक चावल के दाने वाला उपाय समझाएंगे, जिस उपाय को करने से अगर आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना है, किसी भी प्रकार की दैहिक और परेशानी है, सबसे ज्यादा समस्याएं आपके जीवन में ही हैं। अगर आपको धन प्राप्ति नहीं हो पा रहा है, रुपए पैसे की आपके लगातार दिक्कत परेशानियां चलती चली आ रही है, आपका व्यापार आपकी नौकरी अगर अच्छे नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से घर में लगातार आर्थिक समस्याएं बनी रहती है, घर का कोई ना कोई सदस्य अगर बीमार रहता है, आपस में एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा होता रहता है, किसी की अगर बनती नहीं है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जब आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाए कि आप एक एक रुपए खर्च करने से पहले कई कई बार सोचने लगे हो, आपको धन अगर नहीं हो पा रहा हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चावल के दाने वाला उपाय से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन सारी समस्याओं को सिर्फ 21 दिन के अंदर ही समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, अब उसके बाद में दोस्तों ये वाला जो उपाय है ये किसको करना है, तो देखो, घर का जो बड़ा और मुख्य सदस्य होगा उसी व्यक्ति को ये वाला उपाय करना है। अब वह बड़ा व्यक्ति मुख्य रूप से घर की माताएं बहनें होंगी तो ज्यादा बेहतर होगा, मतलब कि घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी अगर वह यह वाला उपाय करेंगी तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि घर की जो माताएं बहनें होती हैं वह घर की होती, और जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय को करती है तो उसका फल हमें बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलता है। और जितने प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में चल रही होंगी वह धीरे धीरे करके दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो ध्यान रखिएगा, घर में से कोई एक ही बड़ा और मुख्य सदस्य ही एक चावल के दाने वाला उपाय को करें। विशेष रूप से घर की माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन इस वाले उपाय को करें। ठीक है, यह बात आपको समझ गई। अब हम सुनते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है।
एक चावल के दाने वाला उपाय को हमें कार्तिक गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन करना किस समय, तो देखिए इस उपाय को करने का जो समय है वह सुबह का समय है और शाम का समय भी है। अब देखिए यहाँ पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए कार्तिक के महीने का कार्तिक गुरुवार षष्ठी तिथि और आप सभी लोग जानते हैं गुरुवार के दिन का कार्तिक के महीने का कार्तिक गुरुवार षष्ठी तिथि मतलब शाम का जो समय वह होता है ना दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इस एक चावल के दाने वाला उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 11 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वही अगर शाम के समय कर रहे हो तो इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर यह बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो, मतलब करना आपको एक ही समय है। घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है पर एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। देखिए इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बेहद खास और अचूक उपायों के बारे में बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय के ये सरल हो, आसान हो, वो आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए अपने पहले खास उपाय के बारे में। आपको एक लोटा जल ले लेना है। लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल हमेशा की तरह अपने घर के किचन से आपको ले लेना है। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है सिर्फ एक चावल का दाना। अब जो भी आप चावल का दाना लेंगे वो कहीं से भी टूटा खंडित नहीं होना चाहिए, चावल का दाना पूर्ण होना। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र अगर आपके पास में नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर इसे जल से आप शुद्ध करके आप फिर से इसका इस्तेमाल शिवलिंग पर कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी टूटी खंडित नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ अगर बेलपत्र के आखिर में डंडी या ठुटका है तो उसे भी आपको तोड़ करके अलग कर लेना है। फिर सबसे आखिर में को लेना है थोड़ा सा पीला चंदन। अगर आपके घर में पीला चंदन पाउडर फॉर्म में है तो आप उसे ले लीजिए, या फिर अगर आपके घर में पीले चंदन की लकड़ी है तो उसे घिसकर उससे पीला चंदन आप निकाल सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यह उपाय आप शाम को प्रदोष काल के दिन अगर करते हैं तो यह आपके लिए अति उत्तम रहेगा, यानी कि आप इस उपाय को शाम को दोष काल के समय कर लीजिए। और अगर शाम को प्रदोष काल में आपके पास में समय टाइम नहीं है तो फिर आप इस उपाय को प्रदोष के दिन आप सुबह प्रातःकाल में भी कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र अपने साथ लेकर गए हैं उस बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती पर, यानी कि सबसे बड़ी वाली जो पत्ती होती है ऊपर, उस पत्ती में आपको चिकनी साइड में इस पीले चंदन को अच्छी तरीके से लगा देना। बेलपत्र की सबसे आगे वाली पत्ती में आपको इस चंदन को लगा देना है। फिर इसके बाद आप जो एक चावल का दाना लेकर गए हैं वो इसी पत्ती के ऊपर आपको चिपका देना है। अब यह बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ये बेलपत्र समर्पित करते हुए आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि बेलपत्र की डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ रहेगा और बेलपत्र की चिकनी साइड, यानी कि जिस तरफ आपने पीला चंदन चावल लगाया हुआ है वो साइड शिवलिंग में टच करेगा, शिवलिंग में स्पर्श करेगा। बेलपत्र रखते समय आपके जीवन में जो भी संकट है, जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए आप महादेव जी से प्रार्थना कर लेंगे और यह एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इसके बाद आप जो एक लौटा जल लेकर गए हैं उस जल को आप धीरे धीरे शिवलिंग पर समर्पित करते जाएंगे इसी बेलपत्र के पर, और लगातार श्री शिवाय नमस्ते या ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर हम महादेव जी के सामने यह विशेष उपाय करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन से सारी समस्याओं का अंत मात्र 1 माह में होना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए अपने दूसरे खास उपाय के बारे में। देखिए इस उपाय को उन लोग करना है जिनके शरीर में कोई भारी रोग हो गया है, कोई बीमारी हो गई है, उनकी बीमारी अगर दूर ही नहीं हो रही है, डॉक्टर को दिखाकर अगर दवाइयां लगातार खा करके भी वो परेशान हो चुके हैं लेकिन उनका रोग ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो ऐसे लोगों को ये उपाय जरूर करना है। देखिए इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक लोटा जल ले लेना है।
लोटा आप तांबे का ले लीजिएगा और जल हमेशा की तरह आपको अपने घर के किचन से ले लेना है। फिर इसी आपको ले लेना है थोड़ा सा शहद, आप आधे से भी आधा चम्मच शहद का उपयोग कर सकते हैं। अब ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि यह उपाय भी आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर सकते हैं और शाम को करना चाहे तो शाम को कर सकते हैं। मतलब जब भी आपके पास में टाइम मिले तो आप प्रदोष के दिन शिवालय पहुँच करके इस उपाय को कर सकते हैं। शिवालय पहुँच करके सबसे पहले आप एक काम करेंगे, आप जो शहद लेकर गए हैं उसको आप अपनी उंगली में लगा लीजिए और इस शहद से आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ओम बना देना है। अभी पहले उपाय में आपको बताया गया था कि माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको घी लगाना है, तो उसी स्थान पर जिस स्थान पर आपने घी लगाया था उसी स्थान पर आपको ओम का निशान इस शहद से बना देना है। बनाने के बाद फिर आपके पास जो एक लोटा जल है उस जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार कुंद महादेव जी के नाम का स्मरण करते जाएंगे। श्री शिवाय नमस्तु भयं या कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम का आप स्मरण करेंगे और जो जलाधारी से जल नीचे गिर रहा है उस जल को आप वहीं पर किसी पात्र में आप एकत्रित कर लीजिएगा। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जब भी हमें रोग मुक्ति के लिए या बीमारी से मुक्ति पाने के लिए अगर हम कोई शिवलिंग पर उपाय करते हैं तो हम कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम का स्मरण कर हैं, क्योंकि कुंदकेश्वर महादेव जी की कृपा से हमारे शरीर की या फिर हमारे घर के सदस्य के शरीर में जो बीमारी हो गई है वो बहुत ही शीघ्रता से समाप्त हो जाती है। अब यह जो जल आपने शिवलिंग पर चढ़ाया है, जो जल जलाधारी से जल नीचे गिर रहा है, जिसे अपने पात्र में इकट्ठा किया हुआ है, इसको आपको महादेव जी से औषधि स्वरूप मांग लेना है। महादेव जी से प्रार्थना करने के बाद फिर ये जल लेकर के आपको पहुंच जाना है अपने घर और इस जल से आप करते रहिए। जो भी आपके घर में बीमार व्यक्ति है, जिस भी व्यक्ति के शरीर में भारी रोग हो गया है, उस व्यक्ति को इस जल का थोड़ा थोड़ा आचमन कराते जाइए। पूरे दिन में 2-4 बार इस जल का आचमन थोड़ा थोड़ा कराते जाइए और कुंदकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा है आपके शरीर के रोग ठीक हो जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए अपने सबसे आखिरी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के आपको सिर्फ एक लोटा जल ले लेना है और साथ ही साथ आपको ले लेना है थोड़ा सा, अगर आपके पास में शुद्ध देसी घी है तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि यह आपके उपाय के लिए सबसे उत्तम साबित होगा, क्योंकि पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं कि जब भी हम लोग शिवलिंग में चाहे तो दूध समर्पित करें, चाहे तो दही समर्पित करें और चाहे तो हम घी समर्पित करें, लेकिन वो सब का सब शुद्ध होना चाहिए, केमिकल वाला नहीं होना चाहिए। इससे हमारे महादेव हमसे अतिशीघ्र प्रसन्न होते हैं। तो आपको एक लोटा जल किसी भी तांबे के पात्र में ले लेना है और साथ ही साथ आपको थोड़ा सा घी लेकर पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय पहुंच करके सबसे पहले आपको एक काम करना है, आप जो घी लेकर के आए हैं उस घी से आप माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर लेपन कर देंगे। जलाधारी वाले स्थान के बीच में जो स्थान होता है जहां से जल बहकर नीचे गिरता है, उसके बीच में जो कहीं कहीं पर सांप की आकृति बनी होती है तो कहीं कहीं पर मोटी उठी हुई लाइन होती है, तो यही जो मोटी उठी हुई लाइन होती है या सांप की आकृति बनी होती है, इसी को माता अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं। और यहीं पर आपको अपने दाहिने हाथ यानी के राइट हैंड से अच्छी तरीके से घी का लेपन कर देना है। घी का लेपन माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर करते हुए आपके जीवन में रोग से संबंधित यानी कि आपके में अगर कोई रोग हो गया है या फिर आपके घर के किसी सदस्य के शरीर में रोग हो गया है तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि आपको लगातार कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम का स्मरण करते जाना है। और यहाँ पर आपके जीवन में अगर कठिनाइयों या संकटों का अगर आपको सामना करना पड़ रहा है तो उसको दूर करने के लिए सुख समृद्धि की प्रार्थना करते हैं तो आपको चंद्रमौली महादेव जी के नाम का स्मरण करना है। अपनी प्रार्थना चंद्रमौली महादेव जी से आपको कहना है। और अगर आप अपने कर्ज की समस्या को दूर करने के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो अपने जीवन में आरन से मुक्ति पाने के लिए अगर आप इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको आरन मुक्तेश्वर महादेव जी के नाम का स्मरण करना है। साथ ही साथ माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अच्छी तरीके से घी का लेपन करने के बाद आपके पास जो एक लोटा जल है उस जल को आपके ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार श्री शिवाय नमस्तु भयं या ओम नमः शिवाय मंत्र का
स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इसके बाद जलाधारी से जो जल बहकर नीचे गिर रहा है उसको थोड़ा सा लेकर अपने ऊपर आप उसका छिड़काव कर लीजिए। फिर ऐसे ही आपको अपने घर को चले आना है। आपने जिस उंगली से घी लगाया है उसको अभी आपको साफ नहीं करना है। उस उंगली को कहीं पर आपको नहीं है, बल्कि ऐसे ही आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर आ जाना है। अब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर यानी कि मेन गेट के ऊपर उसी उंगली से, जिस उंगली से आपने माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर घी का लेपन किया था, उसी उंगली से अपने घर के मुख्य द्वार पर यानी कि मेन गेट के ऊपर आप एक बिंदी रख देंगे। बिंदी रखते हुए आप चाहे तो अनमुक्तेश्वर महादेव जी के नाम का स्मरण कर लीजिए। अगर आप कर्ज मुक्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको मुक्तेश्वर महादेव जी के नाम का स्मरण करना है। अगर आप रोग मुक्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं तो आपको कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम का स्मरण कर लेना है। और अगर आप सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो आपको चंद्रमौली महादेव जी के नाम का स्मरण करते हुए अपने घर के बाहर मेन गेट के ऊपर आपको एक बिंदी लगा देनी है। पूज्य गुरु जी कहते हैं किया गया ये उपाय हमारे जीवन से इन सभी समस्याओं को समाप्त कर देता है और हमें सुख समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति करवाता है। दोस्तों, यह वह षष्ठी तिथि है जो कार्तिक महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि यह गुरुवार के दिन पड़ रही है और इसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और कार्तिक महीने की तिथि गुरुवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 7 चने की दाल वाला उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत कम आता है और इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव महापुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 7 चने की दाल वाला उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि गुरुवार तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो 7 चने की दाल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस गुरुवार दिन आप लोगों को इस 7 चने की दाल वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 7 चने की दाल वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 7 नवंबर के दिन है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस कार्तिक महीने के गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही श्री शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस कार्तिक महीने के गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक महीने के गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।
और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तु भयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को हमें इस गुरुवार तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको 7 चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चने की दाल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 7 चने की दाल वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार षष्ठी तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 7 चने की दाल वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 7 चने की दाल वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 7 चने की दाल वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल है गुरुवार का दिन है, कार्तिक महीने में गुरुवार षष्ठी तिथि है। महादेव जी को खुश करने के लिए सबसे ज्यादा पवित्र दिन देखो गुरुवार षष्ठी तिथि इस बार आई है। गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन और षष्ठी तिथि पर कुछ उपाय जीवन के भाग्य को बदल देते हैं। आज के इस पूरे वीडियो में वैसे तो हम कुछ विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे, और इन उपायों में से सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है भाग्य का उदय करने वाला। यदि जो लोग भी प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन का साथ उनको नहीं मिल आता है, तो विशेषकर उनको यह उपाय करने चाहिए। बहुत ही ज्यादा विशेष उपाय होने वाला है। कार्तिक महीने में गुरुवार षष्ठी तिथि बहुत ही ज्यादा खास होती है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर के समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। एक-एक करते हुए हम उपाय को समझेंगे। सबसे पहला उपाय है, मात्र 41 चने की दाल से आप यह उपाय कर सकते हैं। नहीं ले सकते तो 7 चने की दाल भी ले सकते हैं। और चने की दाल लोगे तो खंडित मत लेना, टूटी हुई चने दाल उपयोग में नहीं आती है, ठीक है। 7 चने की दाल या 1 प्यास लेते हो तो बहुत ही ज्यादा शुभ है। चने की दाल
देखो यह उपाय किन लोगों को करना चाहिए। जिन लोगों के जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज्यादा है, जो लोग चाहते हैं कि उनका भाग्य का उदय हो, उनके जीवन में भी नया सवेरा आए, उनके जीवन में भी रोशनी आए, उनके जीवन के हर कार्य सिद्ध हो जाए, तो उन लोगों को यह उपाय करना चाहिए। चने की दाल आप ले ली। अब आपको साथ में लेना है एक स्टील का पात्र। कोई भी कटोरी लेना चाहो कटोरी ले लो, जिसके अंदर 2 चम्मच कच्चा दूध और शुद्ध जल मिलाना। ठीक है। और आपको साथ में लेना है मैं तांबे के पात्र के अंदर चल। ठीक है। ये तीनों मात्र 3 सामग्री लेकर के आज के दिन यानी कि कार्तिक महीने में गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखो गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन पड़ता है तो शुभ होता है, तब भी हम चने की दाल के उपाय करते हैं। क्योंकि चने की दाल का जो रंग होता है वह स्वर्ण होता है, और स्वर्ण जो होता है यानी कि एक तेज का प्रतीक माना जाता है, और तेज हमारे जीवन में आता है तो हमारे कार्य सिद्ध होते जाते हैं। अगर जीवन में उदासी होगी तो कुछ भी कार्य, आप कितना भी कार्य कर ले, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर जीवन में तेज होगा, जीवन में ऊर्जा होगी, तो वह कार्य अपने आप ही परिपूर्ण होते जाएगा, अपने आप ही सिद्ध होते जाएगा। गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन पड़ता है, तब हम चने की दाल का उपयोग करते हैं। कि तिथि शुक्रवार के दिन पड़ती है, तब हम चने की दाल का उपयोग करते हैं। और उसी प्रकार से यह शुभ तिथि जो कि महीने में एक बार आती है वह गुरुवार, और यह षष्ठी तिथि के दिन है, इसीलिए हम आज यह उपाय करेंगे। देखो करना क्या है चने की दाल। देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले जो कच्चा दूध लेकर के आए हो उसके अंदर एक एक चने की दाल आपको डालना है। बृहस्पति शवर महादेव का स्मरण करते हुए बृहस्पति देव को मजबूत करते हैं। बृहस्पति देव जो होते हैं वह भाग्य का साथ देने वाले होते हैं, जीवन से दुर्भाग्य को दूर करने वाले। जिनकी किस्मत नहीं, जब भक्ति ना, उनको गुरु ग्रह को मजबूत करना होता है। और गुरु ग्रह भगवान शिव की पूजा में रहते हैं, यानी कि शिवलिंग के आसपास रहते हैं। शिवजी की पूजा के लिए देखिए एक चने की दाल आपको कच्चे दूध वाले पात्र में आपको डाल देनी है, आगे आपको बाद में। अब यह कच्चा दूध जिसकी अंदर आपने चने की दाल डाली हुई है, यह आपको भगवान शिवा के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्य नाम का जाप करते हुए आपके जीवन के दुर्भाग्य दूर हो, जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति हो, ऐसी कामना करते हुए आपको पूरा कच्चा दूध आपको अर्पित कर देना है। कच्चे दूध वाले पात्र में अगर चने की दाल रह जाती है तो वह हाथ से निकल करके भगवान शिव के शिवलिंग पर आप अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, अर्पित कर लिया। अब आपको करना है, जो भगवान शिव के शिवलिंग पर आपने चने की दाल अर्पित करी है, वह उस चने की दाल पर देखो। उस चने की दाल पर आपको आपका सीधा हाथ रखना है, और आपकी जो भी विशेष कामना है, जो भी मनोकामना है भाग्य से जुड़ी हुई, लेकिन आपको प्रार्थना करनी है कि जीवन के दुर्भाग्य दूर हो, और जीवन में जो भी आपकी इच्छा है वह आपको बोल देनी है। यह कामना करने के बाद हाथ हटाना, और उसका जो के पात्र के अंदर जो जल है वह जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको अर्पित कर देना है। वैसे तो कार्तिक महीने में गुरुवार षष्ठी तिथि का महत्व होता है रात्रि में, यानी कि सूर्यास्त के बाद, क्योंकि कार्तिक महीने में गुरुवार षष्ठी तिथि यानी कि रात्रि में ही, जैसे दिवाली का महत्व रात्रि में होता है, उसी प्रकार से गुरुवार षष्ठी तिथि का महत्व भी रात्रि में होता है। लेकिन अगर फिर भी अगर रात्रि में नहीं कर पाते, या आपके घर के आसपास करने नहीं देते मंदिर में, तो फिर आप यह उपाय दिन में भी कर सकते हैं। तो ये हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। देखिए क्या करना है, मात्र आपको काली मिर्च लेना है। एक साबुत काली मिर्च के साथ सेवन 7 काले तिल के दाने, और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। कैसी भी विपदा हो, कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी संकट हो, काली मिर्च उपाय कार्तिक महीने में गुरुवार षष्ठी तिथि पर आपको करने चाहिए। देखो वैसे तो आपको क्या करना है, यह तीनों सामग्री लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाना है। सीधा हाथ रखना, सीधे हाथ के ऊपर काली मिर्ची रखना, और इसी सीधे हाथ पर आपको काले तिल रखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जीवन में आ रही परेशानी कष्ट बाधा को दूर करने के लिए, आपके जीवन की समस्त परेशानियों को दूर करने के लिए, आपके जीवन के समस्त को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना करते हुए महादेव के ऊपर, शिवाजी के ऊपर आपको सीधे हाथ से आपको काली मिर्ची और 7 काले तिल के दाने आपको महादेव के शिवा पर अर्पित कर देना है। इस प्रकार से अर्पित करोगे तो जीवन की सारी बाधा कष्ट परेशानी संकट जो है वह सब दूर होते हैं।
यह अर्पित कर दिया। उसके बाद जो तांबे के पात्र के अंदर जल है वह जल भगवान शिवा के शिवलिंग पर श्री के कष्ट, जो भी कष्ट आ रहा हो, कोई काम आपका अटक रहा हो, कोई काम आपका रुका हुआ हो, तो वह काम परिपूर्ण हो जाए, ऐसी कामना करते हुए आपको यह जल अर्पित करना है। यह हो गया दूसरा उपाय। अब हम बात करते हैं तीसरे विशेष उपाय की। बहुत ही प्यारा सा, यह भी मनोकामना पूर्ति का विशेष उपाय है, माता सुंदरी वाला विशेष उपाय है। इस उपाय के लिए आपको क्या लेना है? गुड़ वाला जल, एक गुड़ का टुकड़ा लेना, अंदर जल भर देना। ठीक है, ये गुड़ वाला जल हो जाएगा। थोड़ा सा ही लेना है, 2-4 बूंद ही लेना, ज्यादा नहीं लेना है। ठीक है, गुड़ वाला जल साथ में लेना है, घी और साथ में लेना है, एक बेलपत्र और उसके साथ में लेना है, तांबे के पात्र के अंदर जल। ये चारों सामग्री आपको ले जाना है। भगवान शिव के मंदिर में सुबह से लेकर के रात्रि तक जब आपकी इच्छा हो तब आपकी उपाय कर सकते हैं। देखो कैसी भी मनोकामना हो, माता अशोक सुंदरी की कृपा से वह मनोकामना आपकी परिपूर्ण हो जाएगी जो बेलपत्र लेकर आए हो। बेलपत्र में 3 पत्ती होती है, तो ऊपर वाली जो पत्ती है उसमें आपको घी लगाना है। अब ऊपर वाली पत्ती में घी कैसे लगाओगे? आपके सीधे हाथ की सीधी उंगली के पास वाली जो उंगली है, जिसे हम कहते हैं तर्जनी उंगली, तर्जनी उंगली में घी लेना और ऊपर वाली पट्टी में आपको घी लगा लेना है। आ गई? इतनी बात समझ में ठीक है। अब जो गुड़ वाला जल लेकर आए हो, गुड़ वाला जल भी सकते हो या लाल चंदन भी ले सकते हो, जो आपके पास अवेलेबल हो वह आप ले सकते हो, लेकिन लाल चंदन लेते हो तो सर्वोत्तम होता है। लाल चंदन लेना आप आपकी चिट्ठी के पास वाली उंगली, जिसे तर्जनी उंगली कहते हैं, तर्जनी उंगली से ही आपको नीचे की दोनों पट्टियां पर चिकनी वाली साइड पर ही आपको लाल चंदन आपको लगा लेना है या गुड़ वाला जल आपको लगा लेना है। अब यह जो बेलपत्र है इसे उठाना और माता सुंदरी वाला जो स्थान है वहां पर इसे अर्पित करना। आपकी जो भी मनोकामना है वह बोल करके। अब यहाँ पर देखो, माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर बेलपत्र कैसे अर्पित करना है। डंडी का हिस्सा महादेव की तरफ होना चाहिए। इस उपाय में यही विशेषता है। देखो, डंडी का हिस्सा शिवाजी तरफ होना चाहिए और पत्ती का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आपको बेलपत्र अर्पित करना है। और जो अंत में तांबे के पात्र के जो जल लेकर क्या है, थोड़ा सा जल पत्नी पर जो पति आपने बेलपत्र अर्पित करना माता वाले स्थान पर, उस पर थोड़ा सा जल अर्पित करना और बाकी शेष जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना। जो भी विशेष मनोकामना होगी इस 7 नवंबर कार्तिक महीने में गुरुवार षष्ठी तिथि पर आपको महादेव से कह देना है। निश्चित तौर पर आपकी मनोकामना परिपूर्ण होगी। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करें और पंडित प्रदीप मिश्रा के नए वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहे, मस्त रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। हर हर महादेव।